कहानी अब तक विमला की देवरानी की करंट लगने से मौत हो जाती है, जिससे घर में काफ़ी कोहराम मच जाता है। विमला का देवर अपनी पत्नी की मौत के बाद काफ़ी निराश रहने लगता है। अब आगे। अब घर में विमला अकेले रह जाती थी, क्योंकि विमला का पति और देवर दोनों काम पर चले जाते थे। धीरे धीरे सब अपने रूटीन पर वापस आ गया था। उसका देवर भी काफ़ी हद तक संभल चुका था। उसके देवर का काम हल्का चल रहा था, इस वजह से वह ज़्यादातर घर पर ही रहने लगा था। विमला को भी अच्छा लगता था, क्योंकि वह घर में अकेली हो जाती थी। विमला का देवर काफ़ी दिनों से काम पर नहीं जा रहा था। एक दिन विमला रसोई में खड़ी होकर खाना बना रही थी। तभी उसे अचानक से ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। विमला ने जब पलटकर देखा तो उसका देवर पवन था। विमला ने कहा, पवन, तुम यहाँ रसोई में कुछ चाहिए तो बता दो। पवन कुछ नहीं बोला। हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास विमला की तरफ बढ़ा दिया और कहा, भाभी, आप कितनी देर से काम कर रही हो? मैं ये आपके लिए बाज़ार से मौसमी का जूस लाया हूँ, आप इसे पी लो। आपको थकान नहीं महसूस होगी। जब से मेरी पत्नी मरी है तब से पूरे घर का काम आप अकेले ही करती हो। अब आप पहले जैसी खूबसूरत भी नहीं लगती। इस जूस को पी लो, इससे आपकी जवानी व खूबसूरती दोनों ही वापस आ जाएंगी। पवन की बात सुनकर विमला को बड़ी हैरानी हुई कि अचानक से मेरे देवर को मेरा ख्याल कब से होने लगा। जब देवरानी जिंदा थी तब तो वो अक्सर विमला से लड़ता रहता था, पर आज अचानक से ये सब। खैर, विमला को भी अंदर से कुछ कमजोरी महसूस हो रही थी, क्योंकि देवरानी के जाने के बाद घर का सारा लोड उसी के ऊपर था। विमला ने पवन के हाथ से जूस का गिलास लिया और पी गई और देवर को धन्यवाद कहा। विमला मन ही मन सोच रही थी कि पवन को जरूर उसकी पत्नी भड़काती होगी, तभी तो वह शादी के बाद मुझसे लड़ने लगा था। अब जब देवरानी नहीं है तो मुझे घर पर काम करते हुए देखता होगा तो उसे मुझ पर तरस आ गया होगा। इसी वजह से वो मेरे लिए मौसमी का जूस लाया होगा। पर इस जूस के पीछे की कहानी तो कुछ और ही थी। एक दिन शाम के समय विमला का देवर पवन विमला के लिए जलेबी लेकर आया। अक्सर पवन अपनी पत्नी के लिए जलेबी, चाट, चाउमीन लेकर आता था। इस वजह से विमला ने पूछ दिया कि आपको अपनी पत्नी की याद आ रही होगी, तभी तुम उसकी पसंद की चीज़ लेकर आए हो। पवन ने कहा, नहीं भाभी, मैं ये आपके लिए लाया हूँ। आपको भैया कभी भी ऐसी चीज़ें लाकर नहीं खिलाते हैं, और इस बारे में भैया को मत बताना कि तुमने आज जलेबी खाई है। भैया के आने से पहले तुम यह जलेबी ख़त्म कर लेना। विमला ने बड़े मज़े से जलेबी खाई, क्योंकि जलेबी विमला की फेवरेट डिश थी। जलेबी खाने के बाद विमला गहरी नींद में सो गई। उसके बाद विमला के देवर ने जो किया उसे देखकर तो विमला के होश उड़ गए। विमला सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन जब विमला सुबह उठी तो वह अपने देवर के कमरे में थी। जब वह देवर के कमरे से बाहर निकली, बाहर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई।